आज पटना सिविल कोर्ट के लाइब्रेरी में मेरी मुलाकात ऋषिकेश अधिवक्ता जी से हुई, जो SC/ST एक्ट का केस देखते हैं। इनके एक क्लाइंट के साथ SC/ST एक्ट में केस के आईओ ने कानून के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। तो इस संबंध में आइए हम जानते हैं कि क्या मामला था और क्या गलतियां उस केस के आईओ ने किया। तो सर ये बताइए कि आपके क्लाइंट के साथ क्या हुआ, क्या मामला था, उसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा मुवक्किल एक कांड में आरोपी है, जिस कांड मुकामा थाना कांड संख्या का मैं वर्णन केस का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, चूँकि कुछ तथ्यों को छुपा के रखा जाता है। वो मुवक्किल के लिए भी है और सूचक के लिए भी है और विक्टिम के लिए भी है। आरोप मेरे मुवक्किल पर ये है कि जो इंफॉर्मेंट है केस के, वो फॉरवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसके विक्टिम जो है SC/ST एक्ट के अंतर्गत कास्ट से बिलोंग करते हैं। मामला यह बनता है कि जो इसमें इंफॉर्मेंट बन रहे हैं वो फॉरवर्ड हैं और वो यह कहते हैं टेलीफोनिक पे सूचना के आधार पे कि मेरे फादर का एक विवाद ज़मीन हो रहा है, जिस पे मुवक्किल और इंफॉर्मेंट के बीच में विवाद चल रहा था। और विक्टिम के टेलीफोनिक सूचना के आधार पर यह कहते हैं कि विक्टिम को गाली गलौज मुवक्किल ने किया है, जो अभियुक्त हैं इस कांड में, SC/ST एक्ट में जो अभियुक्त हैं। आरोप यह लगाते हैं कि विक्टिम के को गाली गलौज देते हैं और उसका निवारण वो दोनों अपने ग्राम के समुदाय के बीच में कुछ पंचों के बीच में करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो विक्टिम को के द्वारा विक्टिम बना करके ये इंफॉर्मेंट बनते हैं केस में और ये केस कर देते हैं, जिसमें चार्जशीट और केस डायरी सबमिट हो जाती है। जो इस केस के आईओ हैं वो इंफॉर्मेंट को के तथ्यों को सही मानते हुए आरोप चार्जशीट सबमिट करते हैं और केस डायरी सबमिट करते हैं, जिस पे न्यायालय के द्वारा कॉन्विनेंस भी ले लिया जाता है। जबकि एक इंफॉर्मेंट उस कास्ट से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या इंफॉर्मेंट कोई भी इस SC/ST एक्ट में बन सकता है क्या? जी नहीं बन सकता। जिसके चलते मेरा मुवक्किल सफ़र कर रहा है। जी। वो दर के लिए भागा फिरा रहा है बेल के लिए, जबकि एंट्री सेक्रेटरी ABP मेंटेनेबल नहीं है लोअर कोर्ट में। जी। उसके लिए हाई कोर्ट की ओर रुख करना पड़ेगा, माननीय उच्च न्यायालय की ओर रुख करना पड़ेगा, जिसके चलते मेरा मुवक्किल जो इस कांड का अभियुक्त है वो सफ़र कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो इन्फॉर्मेंट है वो SC/ST कास्ट बिलोंग नहीं करता है। जी नहीं। फिर भी आईओ ने इसमें चार्जशीट भेज दिया। हाँ, इन्फॉर्मेंट जो है वो उच्च जात से बिलोंग करता है। हाँ। वो सामान्य वर्गों से बिलोंग करता है। अच्छा, और एक सवाल मन में और ये आता है कि प्रश्न ये है कि जो SC/ST एक्ट में जो केस होता है तो उसमें जो विक्टिम है वो उनके कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, तभी चार्जशीट सबमिट हो पाएगा और कोर्ट कॉग्निजेंस ले पाएगा। तो क्या आपके इस मामले में ऐसा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट आईओ ने लगाया है विक्टिम का? जो विक्टिम है वो पासवान जाति से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यही बोला है कि मेरे साथ सिर्फ गाली गलौज केवल बोलने एक सेकंड गाली गलौज किया है। ये टेलीफोनिक सूचना इंफॉर्मेंट को देते हैं और इंफॉर्मेंट इस आधार पे थाना में FIR करवाते हैं। जबकि गाली गलौज एक समान सा सब तो IPC का सेक्शन। हाँ, वो IPC सेक्शन में लगेगा। उसके लिए स्पेशल सेक्शन जो है SC/ST एक्ट जो है वो नहीं लगने लगेगा। हाँ, उस सेक्शन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है ताकि अभियुक्त को परेशान किया जाए। अच्छा, SC/ST एक्ट में कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। हाँ, आपके इस केस में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जबकि जो विक्टिम है उनके साथ ऐसा कोई घटना ही नहीं घटित हुई। इस संबंध में आप कॉग्निजेंस ऑर्डर के खिलाफ आगे कहीं रिवीजन में गए? सबसे पहले तो और उस आईओ के खिलाफ सबसे पहले तो मेरे ड्यूटी में लापरवाही करने के जो मुवक्किल पदाधिकारी को कहीं आवेदन दिए?
नहीं, इसमें कहीं भी हम लोग उच्च स्तरीय पर कोई जांच के लिए ना आवेदन दिए, ना हाई कोर्ट में हम लोग किसी प्रकार का रीट में गए हैं। सबसे पहले तो मेरा जो वकील है जो अभियुक्त है इस कांड का, उसको बेल करवाना हम लोग के लिए प्राथमिकता है। काहे कि वो दर के लिए भटक रहा है। पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए कर रही है, उसको तंग करने के लिए कर रही है। स्थानीय थाना उसको लेन देन जो पैसे का जो होता है सेटिंग करने का, उस तरह से उसको परेशान कर रहा है। आपका कहना है कि इन्फॉर्मेंट के साथ मिलके आईओ जो है साजिश रच के आपके मुदाले को झूठे केस में फंसा दी है, काफी परेशान भी कर रहा है, जिसमें कानून का बहुत खुलकर उल्लंघन किया गया है, कानून का और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। इस एक्ट का एक समान आशय में ये समझा जाए कि इस एक्ट को मिसयूज किया जा रहा है, जिसमें आईओ, उस कांड के आईओ भी जो अनुसंधान करता है वो केस डायरी भी बना दिए, चार्जशीट भी सबमिट कर दिए, जबकि विक्टिम ने यहाँ तक कहा है कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। जी, ये तो बहुत गंभीर बात है। विक्टिम का हम लोग इसमें कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सिलेंडर कम बेल के लिए हम लोग सबमिट आएंगे, न्यायालय में सबमिट होंगे हम लोग। तो इसके लिए विक्टिम ने बोला कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा। जिस जमीन का विवाद है वो जमीन मेरे मुवक्किल का है जो इस कांड के अभियुक्त है। आपको लगता है कि जमीन का जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आपके क्लाइंट पर झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा कर दिया गया? कब्जा करने हेतु के लिए SC/ST एक्ट का उपयोग किया जा रहा है, चलिए, या दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए ठीक है। हमारे मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ऋषिकेश हुआ। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सिविल कोर्ट पटना और हाई कोर्ट? जी, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। धन्यवाद।